राम राम। कई बार इस संसार में ऐसे महान योद्धा हुए, ऐसे महान वीर हुए, लेकिन उनके जीवन में भी उनको भी अपनी वीरता पर घमंड हो गया, अहंकार हो गया। प्रभु कहते हैं कि आप अपनी वीरता पर गर्व करो, लेकिन अभिमान मत करो। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और संसार के महान धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन को भी एक बार अहंकार हो गया। उनके मन में यह विचार आया कि मेरे से बड़ा धनुर्धर इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। कृष्ण जी ने उनको पूजा के पुष्प लेने भेजा। वो अपने रथ पर सवार होकर पूजा के लिए पुष्प लेने चले। मार्ग में एक नदी आई। नदी से वो रथ पार नहीं हो सकता था, तो अर्जुन जी को क्रोध आ गया। अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया, अहंकार हो गया। उन्होंने धनुष बाण निकाला और कहा, इस नदी को ही सुखा देता हूं। अगर नदी ही सूख जाएगी, मेरा मार्ग स्वयं बन जाएगा। जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, नदी से एक देवी प्रकट हुई और बोली, आप क्यों नदी सुखा रहे हैं? आप तो महान धनुर्धर हैं। आप अपने बाणों से ही एक सेतु बनाइए और उससे रथ से पार हो जाइए। अर्जुन जी ने कहा, यह बात सत्य है। यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं तो महान धनुर्धर हूं। मैं तो बाणों का ही सेतु बना सकता हूं। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस नदी पर सेतु बना दिया। अपने रथ को उससे पार किया। पूजा के लिए पुष्प तोड़ने चले तो मार्ग में देखा एक पत्थर का सेतु बना है। उस पर श्री हनुमान जी बैठे हुए श्री राम जय राम कर रहे हैं। तो अर्जुन जी ने जाके पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु का नाम ले रहा हूं। हनुमान जी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, अनुमति लेनी भी आवश्यक नहीं समझी? किसके लिए फूल तोड़ रहे हो? तो अर्जुन जी ने कहा, भगवान कृष्ण के लिए। तो हनुमान जी हंस पड़े। कहते हैं, फिर कोई बात नहीं। जिसकी तुम पूजा करने चाह रहे हो, जिसके लिए पूजा के फूल तोड़ रहे हो, वो स्वयं ही ऐसा भगवान है। स्वयं ही बचपन में माखन चोरी की, तो चोरी से पूजा के पुष्प ले जाओ। कोई ऐसा कारण नहीं कि मैं तुम्हें रोकूं। अर्जुन जी अपने आप पर घमंड कर रहे थे और बोले, आप ये क्या पत्थरों के सेतु पर बैठे हैं? मेरे जैसे वीर के साथ होते तो मैं आपको बाणों का सेतु बना देता। आप राम की पूजा कर रहे हैं। राम अगर इतने महान धनुर्धर थे तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इतने वानरों से मेहनत कराई। इतने दिन सबने मिलकर वो सेतु बनाया। राम इतने बड़े धनुर्धर थे तो धनुष पर एक बाण चढ़ाते और सेतु बन जाता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम के बारे में आप कुछ मत कहिए। वो महान धनुर्धर थे, आपको क्या ज्ञात? उस सेतु से कोई एक वानर ने नहीं जाना था, करोड़ों वानर थे जिन्होंने वह पार करके लंका जाना था। तो अर्जुन बोला, चाहे करोड़ों वानर होते, फिर धनुर्धर किस काम का अगर उसका सेतु टूट जाए? तो हनुमान जी बोले, क्या आप सेतु बना सकते हैं जिससे मैं अकेला ही पार हो जाऊं? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल बना सकता हूं। आप क्या, आप जैसे 1000 वानर भी पार हो जाएंगे, 1,00,000 भी पार हो जाएंगे। मेरे बाणों में इतनी शक्ति है। हनुमान जी ने कहा, अगर मेरे चढ़ने से वो सेतु टूट गया तो तब बताइए। अर्जुन जी ने कहा, मैं अभी चिता में जलकर अपने प्राण दे दूंगा। अर्जुन जी ने कहा, अगर सेतु नहीं टूटा तब आप क्या करेंगे? हनुमान जी ने कहा, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। अब दोनों में शर्त लग गई। अर्जुन जी ने बाण चलाया, बाणों का सेतु बना। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया, सेतु पर पहला ही कदम रखा, सेतु के टुकड़े टुकड़े हो गए, सेतु बह गया। अर्जुन जी ने तुरंत अपने कथनानुसार चिता बनाई, अग्नि जलाई और जलने को तैयार हुए। हनुमान जी कहते हैं, ठहरो, ऐसा मत करो।
हनुमान जी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण उसी समय प्रकट हुए, वो ब्राह्मण के वेश में थे। वो बोले, क्या कर रहे हो? खाना बनाने की तैयारी है। अर्जुन ने कहा, नहीं, हम दोनों के बीच ऐसे ऐसी प्रतिस्पर्धा थी, मैंने सेतु बनाया और इसके चढ़ने से टूट गया। तब कृष्ण जी ने कहा, आप दोनों ने शर्त लगाई, कोई बीच में था जो फैसला करता? उन्होंने कहा, नहीं। कह रहे, अब दोबारा प्रतिस्पर्धा करो, अब मैं निर्णय करूंगा कि कौन जीता और कौन हारा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। अर्जुन ने दोबारा सेतु बनाया। हनुमान जी चढ़ने को तैयार हुए। भगवान एक रूप में ब्राह्मण का रूप धारण करके यहां खड़े हैं, दूसरे रूप में कश्यप का रूप लेकर उस सेतु के नीचे आ गए। हनुमान जी 3 बार आके वापिस आ गए, लेकिन वो सेतु हिला नहीं, टूटा नहीं। हनुमान जी ने कहा, अब बताइए, मैं हार गया, मुझे क्या करना है? अर्जुन बोला, अभी बताते हैं। कृष्ण जी बोले, अभी नहीं, मैंने इनसे जो सेतु नहीं तोड़वाया, जो सेतु नहीं टूटा, ये अभी के लिए नहीं है, फिर कभी के लिए है। जब उन्होंने देखा, अर्जुन और हनुमान जी ने, कि नदी में रक्त की धारा बह निकली, रक्त की धारा देख के दोनों अचंभित हुए। जब जाकर देखा, भगवान कृष्ण की पूरी पीठ घायल हो चुकी थी, रक्त रंजित थी। क्योंकि उन्होंने वो पूरा सेतु अपनी पीठ पर रखा था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अब समय है हनुमान जी को याद करने का, क्योंकि हनुमान जी आकर आपके रथ पर विराजमान होंगे, तभी आप विजयी होंगे। हनुमान जी अर्जुन जी के रथ पर विराजमान हुए। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। अर्जुन बाण चलाते, कर्ण का रथ 7 कदम पीछे खिसक जाता। कृष्ण जी कुछ नहीं बोलते। कर्ण बाण चलाता, अर्जुन का रथ तिल भर भी खिसकता, तो भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते, वाह कर्ण, तुम वाक्य में ही वीर हो। अर्जुन को बहुत क्रोध आता कि मैं रथ इतनी दूर करता हूं और कर्ण तिल भर खिसकाता है, फिर भी माधव उसकी बड़ाई करते हैं, मेरी नहीं। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया। तब कृष्ण जी ने कहा, देखो, इस रथ पर तीनों लोकों का स्वामी मैं विराजमान हूं, तुम्हारे रथ पर हनुमान जी विराजमान हैं, उसके बाद भी अगर कर्ण रथ हिला देता है तो वह बहुत बड़ा वीर है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, 18 दिन बाद कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अपने रथ से नीचे उतरो। अर्जुन कहता, नहीं, पहले आप उतरें। कृष्ण जी ने कहा, नहीं, तुम उतरो। जब क्रोध से कहा, अर्जुन जी नीचे उतरे। जैसे ही कृष्ण जी नीचे उतरे, उस रथ के कई हजार टुकड़े हो गए। अर्जुन ने बड़े अचरज से पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ? कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारे रथ को 18 दिन तक हनुमान जी ने बचा के रखा था, अन्यथा इतने महाबलियों के बाण चले, इतने शस्त्र चले, क्या तुम्हारा रथ किसी भी प्रकार बच सकता था? नहीं बच सकता था। और अगर तुम इस रथ में बैठे होते, मेरे से पहले ना उतरते, तो तुम्हारे भी 1000 टुकड़े हो जाते। तभी मैंने तुमको कहा कि तुम रथ से पहले उतरो। भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं। उन्होंने कई बार अर्जुन जी का अभिमान तोड़ा और कई बार हनुमान जी ही आगे आए उनका अभिमान तोड़ने को। आप अपने मन में ये विचार बना लीजिए कि प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु की हर कार्य करेंगे, लेकिन अपने मन में कभी अहंकार को स्थान नहीं देंगे। सुबह शाम प्रभु का नाम लेंगे, प्रेम से लेंगे। राम राम, जय श्री राम।